हेलो बच्चों। बच्चों आज हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 पढ़ेंगे क्लास 11th का। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चों कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। तो बच्चों पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन 1 है कि गिवन टू नॉन इम्पटी सेट्स। बच्चों नॉन इम्पटी सेट्स पता है ना आपको क्या होता है, वही बताते नहीं तो। सेट्स पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। जो ऑर्डर पी और क्यू में दोनों में हो उसके ऑर्डर पेयर को कहते हैं। ठीक है, P इंटू क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा तो P की मल्टीप्लाई Q से करें, P और Q तो P बिलोंग करेगा बड़े वाले P से, छोटे वाला P है ये बिलोंग करेगा बड़े वाले P से, और Q बिलोंग करेगा बड़े वाले Q से। तो देखो एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ। मान लो एक सेट है, तो नॉन इम्पटी सेट्स किसे कहते हैं बच्चों? सबसे पहले कहता है नॉन इम्पटी सेट्स, तो उसे किसे कहते हैं? तो नॉन इम्पटी सेट्स बच्चों इस तरीके से, मान लो एक सेट्स है जिसके अंदर है हमारा रेड और ब्लू, दो कलर हैं। ठीक है बच्चों, और एक सेट बी है जिसके अंदर हमारे बच्चों इस तरीके से बी सी एस। तो बच्चों ये नॉन इम्पटी सेट्स बोला ना, नॉन इम्पटी सेट्स तो मतलब इसके अंदर कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। नॉन इम्पटी सेट्स किसे कहते हैं बच्चों? अगर ए सेट बराबर 5 होता तो हम इसे कहते हैं इम्पटी सेट्स। ठीक है, तो आप देखो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो हम ए इंटू बी कैसे निकालेंगे? तो बच्चों इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं। देखो रेड वाला बच्चों ब्लू वाले के साथ हो जाए, रेड वाला बी के साथ हो जाए, आर रेड वाला एस के साथ हो जाए, तो ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस तरीके से बना सकते हैं बच्चों कि रेड बी से मैच कर जाए, फिर रेड सी से कर जाए इक्वेशन, और रेड एस से कर जाए। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जो ब्लू वाला है बच्चों वो बी से कर जाए, ब्लू वाला सी से कर जाए, और ब्लू वाला एस से कर जाए। तो ऐसे लिख सकते हैं हम ब्लू वाला बी के साथ, ठीक है, और ब्लू वाला सी के साथ, और फिर ब्लू वाला एस के साथ। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखो अब इसमें जो ये डेफिनेशन है इसके हिसाब से देखो, जो पी एलिमेंट है वो हमारा ए है। क्या है? ए। तो ए बिलोंग करना चाहिए ए से, तो ए के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो शुरुआत वाले एलिमेंट्स सारे ए के अंदर होंगे, और बी के एलिमेंट्स जो हैं क्यू देखो बी सी एस ये सब बी के अंदर है, और क्यू वाले एलिमेंट्स बी से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहला रिमार्क्स है कि टू ऑर्डर्स पेयर आर इक्वल। तो बच्चों ये कब होंगे? देखो मान लो एक सेट है जिसके अंदर हमें ए और बी एलिमेंट्स दे रखे हैं, और बी प्रोडक्ट है, बी एक सेट है उसके अंदर भी हमें ए और बी दे रखे हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इक्वल होंगे। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा बच्चों वो इक्वल होगा, मतलब ए वाला ए के बिलोंग करेगा और बी वाला बी के बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में इक्वल कहते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड रिमार्क्स कहता है कि अगर n एलिमेंट्स p में हो, जितने भी एलिमेंट्स हो, और n एलिमेंट्स अगर q सेट्स में, तो उनका जो प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो n p मल्टीप्लाई q होगा। तो बच्चों देखो कैसे, तो देखो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कैसे दो होंगे, जैसे मैं इसी एग्जांपल से a और b से आपको समझाता हूँ। तो a में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 2, और b में कितने एलिमेंट्स हैं? उसमें भी 2 हैं, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? तो इसके p इंटू क्यू बनेंगे बच्चों 4। कैसे बनेंगे? 4। तो देखो बच्चों आज मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कैसे बनेंगे 4। तो देखो हमने अभी समझाया था कि जो ए सेट है और बी सेट है इस तरीके से बना लेते हैं। हमारे ए सेट में भी ए और बी है, और जो बी सेट है उसमें भी ए और बी है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कैसे निकालेंगे? तो हम ए वाला ए के साथ भी हो सकता है और ए वाला बी के साथ भी हो सकता है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि ए बी के साथ भी है और ए वाला ए के साथ भी है। इसी तरीके से बी वाला ए के साथ भी है और बी वाला सी के साथ भी है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स 4 हो गए ना बच्चों? इसी तरीके से ये हो गया खत्म। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों हम एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में इतना ही था, अब आपको एक्सरसाइज शुरू करवा देते हैं। तो बच्चों पहला कह रखा है कि एक x/3 + 1 y-2/3 इक्वल हो 5/3 1/3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बच्चों ये इक्वल सेट्स दे रखे हैं हमें कि ये सेट्स जो हैं वो इसके बराबर हैं, जिससे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे सिंपल हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे कि x वाला टर्म x के इक्वल होगा, x + 3 बराबर होगा बच्चों 5/3 के, और y माइनस इस तरीके से y-2/3
बराबर होगा 1/3 के। ठीक है बच्चों, तो प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। तो इसे सॉल्व कर लो, 5/3 माइनस का 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। इसी तरीके से बच्चों इसमें भी माइनस का 2/3 है तो उधर जाके प्लस का 2/3। तो इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करते बच्चों क्या आएगा, 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 के टेबल में 3 1 बार में आएगा बच्चों, तो यहाँ जाएगा 5। ठीक है, और 1 के टेबल में 3 3 बार में आएगा, तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसे लिख सकते हैं x/3, 5 में से 3 गए तो बच्चों 2/3, तो 3 से 3 ये वैल्यू कट गई, तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो y 3 और 3 का एल्सियम 3 आएगा, यहाँ जाएगा 1 + 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3/3, 3 से 3 कट गया, तो y बराबर आ गया बच्चों 1। ये इक्वल सेट्स हैं, तो इक्वल सेट्स होते हैं तो x वाला इक्वल सेट्स होते हैं तो x वाला x के टर्म में रख दो और y वाला टर्म y में रख दो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। बच्चों A सेट्स में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 3 4 5 इसमें भी 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई B। A मल्टीप्लाई B का बच्चों मतलब होता है A कार्टिजन B, मतलब इसके कितने एलिमेंट्स सेट्स बन सकते हैं वो बताने हैं हमें। ठीक है, तो बच्चों हमने बताया कि A सेट में कितने एलिमेंट है बच्चों, 3 एलिमेंट है, ये हमें गिवन है। इस तरीके से हम लिख लेते हैं, ये गिवन है। और B में कितने एलिमेंट्स है बच्चों, गिन लो कि 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो इसमें भी 3 है। तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड हमें करना है, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइंड करना है कि A मल्टीप्लाई B में कितने प्रोडक्ट होंगे, हमें ये पता करना है। तो इसका फॉर्मूला भी बताया था बच्चों हमने कि NA मल्टीप्लाई B, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है कि N के अंदर जितने एलिमेंट्स हो उतने ही अगर B के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दो। तो A के अंदर कितने एलिमेंट्स है बच्चों, 3, और B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो 3 3 जा 9, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ G में बच्चों 7 और 8 है और H में 5 4 2 है, तो फाइंड करो GH, मतलब G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो और फिर H एंड G का। तो बच्चों हम सबसे पहले करते हैं V फर्स्ट G इंटू H। तो बच्चों इसे करने का सबसे सिंपल तरीका है कि एक इस तरीके से बना लो, इसके G सेट लिख दो, और एक इस तरीके से बना लो, इसको H सेट लिख दो। तो G में बच्चों क्या है 7 और 8 है, और H में बच्चों क्या है 5 4 2। इस तरीके से फिर G इंटू H कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो ना, तो बच्चों सिंपल करना है कि 7 को एक बार 5 के साथ, 7 को इसके सारे एलिमेंट 4 के साथ, एक बार 7 को 2 के साथ, इतना लिख लो वैल्यू। तो हम इस तरीके से बना के इस लिखेंगे, एक बार 7 5 के साथ होगा, एक बार 7 4 के साथ होगा, और एक बार 7 2 के साथ होगा बच्चों। अब इतना हो गया। अब बच्चों देखो 8 के साथ क्या क्या होगा, फिर से 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ, और 8 का 2 के साथ। ऐसे लिख देंगे हम कि 8 5 के साथ, 8 4 के साथ, और बच्चों 8 वाला 2 के साथ। बच्चों अब जगह नहीं है तो हम आपको पीछे पेज पे आप करके दिखाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हमें H और G का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, H इंटू G का निकालना है। तो H को हमने पहले लिख लिया और G को बाद में लिख लिया। तो हम पहले अब H के देखो किस किस से रिएक्शन कर सकते हैं। H 7 के साथ जा सकता है और H 8 के साथ जाता है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले बार 5 और 7 के साथ, फिर 5 8 के साथ। ठीक है, अब 5 वाला खत्म हो गया, अब 4 वाला देखो, 4 भी 7 के साथ, 4 भी 8 के साथ। तो हम लिख सकते हैं 4 7 के साथ, 4 8 के साथ। इसी तरीके से आप 2 वाला देखो, 2 के साथ भी 7, 2 के साथ भी 8। तो 2 की मल्टीप्लाई 7 से करें, 2 की पावर 7 है, और 2 की मल्टीप्लाई 8। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों फोर्थ में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों फोर्स में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ P बराबर M और N है और Q में बच्चों N और M है, तो देन कह रहा है कि P Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होगा वो ये होगा। तो बच्चों देखो अगर हम इसे करना चाहें तो सिंपल भी करते हैं। देखो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 4 बनने चाहिए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, पर इसने कितने बनाए बच्चों, 2 ही बनाए, 2 तो बनाए, तो ये फॉल्स है बच्चों। अब इसे क्यों फॉल्स है ये करके दिखाते हैं, हम आपको सिंपल से समझा के दिखाते हैं इस फॉर्मूले से कि NP मल्टीप्लाई Q बराबर होना चाहिए बच्चों NP
मल्टीप्लाई एन क्यूब प्रोडक्ट्स के, है ना। तो देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, सिर्फ 2 दे रखे हैं, तो 2 बना रखे हैं। और इसके अंदर भी 2 दे रखा है, पी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2 है, और क्यू के अंदर भी 2 है, तो 2 बराबर है 4 के बच्चों, इक्वल हो सकता है, तो लिख दो नॉट पॉसिबल, है ना बच्चों। तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। इस तरीके से आप कर दोगे। अब इसका सेकंड करते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसका, इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट्स, बच्चों ए और बी नॉन इम्पटी सेट्स हो, और ए मल्टीप्लाई बी, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन इम्पटी सेट ऑर्डर पेयर जो होगा वो एक्स वाई होगा, तो सच डेट जिसमें एक्स बिलोंग करेगा ए सेट्स को और वाई बिलोंग करेगा बी सेट्स को। तो बच्चों ये देखो इसको कैसे कर लो, मान लो एक सेट है एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, तो ए के अंदर मान लो बच्चों कोई भी एलिमेंट्स है एक्स 1 2, या ऐसे सिंपल सी डेफिनेशन से लिख लो ना कि बच्चों में ए मल्टीप्लाई बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का डेफिनेशन क्या है बच्चों, ए मल्टीप्लाई बी, तो एक्स और वाई प्रोडक्ट्स है इसमें, है ना, एक्स और वाई प्रोडक्ट्स है। तो इसमें लिखा था बच्चों कि एक्स बिलोंग करेगा ए को एंड वाई बिलोंग करेगा बच्चों बी को, ये इसकी डेफिनेशन होती है। जो सारे एलिमेंट्स एक्स में होंगे ना वो फर्स्ट टर्म के वो सारे ए में बिलोंग करेंगे, और सारे वाई टर्म के जो भी चैप्टर होंगे वो बी में बिलोंग करेंगे। ये हमारी इसकी डेफिनेशन ही है बच्चों, इस तरीके से ही आप कर सकते हो, इसलिए ये बच्चों ये ट्रू है। बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए, बच्चों ए सेट में 1 और 2 है और बी में बच्चों 3 और 4 है, देन बच्चों कह रहा है कि ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्ट नल सेट बराबर होगा नल सेट का। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे लेना है, इस वाले को हम लेते हैं टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्ट नल सेट के बारे में निकालना है। तो देखो बच्चों बी और नल सेट में कुछ भी कॉमन है, बी और नल सेट में अगर हम कॉमन निकालें तो कुछ भी नहीं आएगा, तो वो नल सेट ही आएगा। और ए में हमारा बच्चों क्या है, ए में हमारा बच्चों अभी दिखाते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन ही थी कि ए 2 सेट्स नॉन इम्पटी सेट्स होने चाहिए, 2 नॉन इम्पटी सेट्स होने चाहिए थे, नॉन इम्पटी सेट्स। तो अगर ये नल सेट है तो बच्चों इनकी अगर मल्टीप्लाई किसी भी सेट से होगी तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होगा, नल सेट ही होगा, इसलिए बच्चों ये ट्रू है। एक बार और समझा देता हूँ। देखो ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन नल सेट का निकालना है, तो बी और इंटरसेक्ट, देखो बी सेट तो ये है, मेरे बार करके दिखा देते हैं, ये 3 और 4 है, और नल सेट का में क्या होगा, सिर्फ नल। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है बच्चों, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो नल सेट कॉमन होता है ना बच्चों। तो अगर हमने क्या पढ़ा है कि 2 नॉन इम्पटी सेट्स, डेफिनेशन में थी ना 2 नॉन इम्पटी सेट्स, तो एक तो नॉन इम्पटी है 1 और 2, पर एक जो सेट्स है अगर उसकी मल्टीप्लाई, वो तो इम्पटी सेट्स है ना, इसका मतलब क्या होता है इम्पटी सेट्स, तो अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इम्पटी सेट्स ही आएगा। तो ये हमारा बच्चों बिल्कुल ट्रू है, ठीक है बच्चों।